Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के चौथा अध्याय के श्लोक संख्या 14 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 15 और 16। तो ये लाइफ जो है मनुष्य जीवन, ये एक जर्नी के साथ तुलना किया जाता है ना। अक्सर लोग कहते हैं ये जीवन एक सफर है। तो कोई भी सफर जो है, जर्नी है, उसका एक डेस्टिनेशन होता है। तो इस मनुष्य जीवन का डेस्टिनेशन क्या है, हम कहाँ पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे आप सबको ऑलरेडी पता हो, चल गया होगा इस भगवत गीता का पढ़ते हुए कि इस जर्नी का डेस्टिनेशन है भगवान की धाम में पहुंचना। अब वो उस डेस्टिनेशन तक हमें कौन सा पाथ लेके जाता है। तो वो जो पाथ है, वो सही पाथ जो है वो कौन सा पाथ है? ये आत्म साक्षात्कार की पाथ है या भगवत साक्षात्कार की पथ है? हमें कौन सा पथ अपनाना चाहिए? तो इसमें कई लोगों को कहीं कंफ्यूजन होती है। तो इसके विषय में ज्ञान प्राप्त होगा आज की सेशन में। तो चलिए पढ़ते हैं आज की पहला श्लोक संख्या 15। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्तं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अनुवाद। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया। अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि प्राचीन काल में, तो अर्जुन को बोल रहे हैं पहले हो चुका है। तो ये प्रीवियस जो है समय की बात कर रहे हैं। तो पहले कई मुक्तात्माओं ने, लिबरेटेड सोल्स, तो जो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है हमें, तो जिन्होंने पहले ऑलरेडी कर चुके हैं, उस गंतव्य स्थान पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, उन्होंने कैसे पहुंचे? तो भगवान कह रहे हैं कि वो क्या है, मेरी जो है क्या है, दिव्य प्रकृति को जानकर वो क्या है, उस जगह पे पहुंचे। तो भगवान की दिव्य प्रकृति क्या है? तो भगवान ऑलरेडी इस अध्याय में वर्णन कर रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम क्या है? दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान मतलब भगवान के विषय में ज्ञान। तो उस ज्ञान में भगवान क्या बोल रहे थे कि भगवान जो है अपने विषय में ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे भगवान को सारी चीजें याद रहता है और हम जीव जो है वो सारे भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से फिर भगवान बता रहे कैसे हर युग में भगवान आते हैं यहाँ पे, और भगवान जब इस संसार में आते हैं तो भगवान की जो कर्म है और जन्म है वो सारे क्या है, दिव्य है। वो इस प्रकृति के द्वारा दूषित नहीं होता है। इस प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा भगवान के कार्य प्रभावित नहीं होता है। तो ये पिछले सेशन में हमने चर्चा किया कि भगवान कार्य करते हुए भी इस कार्य से परे रहते हैं। इसमें इसके द्वारा कभी बंधन नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति के तीनों गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता। ये प्रकृति के तीनों गुण भगवान के अधीन में कार्य करता है। तो भगवान की ये दिव्य जो स्थिति है उसका ज्ञान जिनका होता है, तो उन्होंने इस ज्ञान को जानकर, भगवान की इस दिव्य स्थिति को जानकर, उन मुक्तात्माओं ने अपनी जो है सफलता को प्राप्त किया, भगवान की धाम को प्राप्त किया। तो वो जो है वो क्या किया, उनके जो
पथ है वो क्या है? भगवान को जानकर। तो भगवान को जाना, तो इसको कहते हैं भगवत साक्षात्कार या भगवान साक्षात्कार। तो वो भगवान रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन। तो लेकिन अक्सर हम लोग सुनते हैं कि हमें अगर जीवन की पूर्णता प्राप्त करना है तो हमें क्या है? आत्म साक्षात्कार होने चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन होनी चाहिए। तो ये दो टर्म है, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब अपने आप को जानना, और गॉड रियलाइजेशन मतलब भगवान को जानना। तो कौन सा महत्वपूर्ण है? तो ये जो हमारे जीवन की जो सफलता को प्राप्त करना, उसको जनरली कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये पूरा पद को सेल्फ रियलाइजेशन, ये एक जेनेरिक टर्म है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब अपने आप को जानना। और अपने आप को जानने का जो पहला स्टेप है वो क्या है? अपना पहचान करना। क्या है? अपना जो असली परिचय है उसको जानना। तो असली परिचय क्या है? हम आत्मा है, शाश्वत है, और ये शरीर, हम शरीर नहीं है, हम ये शरीर टेम्पररी है लेकिन हम शाश्वत है। तो इसका ज्ञान आत्म साक्षात्कार का पहला स्टेप है, फर्स्ट पार्ट है, और वो ज्ञान भगवान ने ऑलरेडी दूसरा अध्याय में दे दिया हमको। तो दूसरा अध्याय में ये ज्ञान हो जाता है। तो जो ज्ञानी है या जो इस आध्यात्मिक पथ पे है, ज्यादातर सबको ये ज्ञान हो जाता है कि हम सब आत्मा है और हम शरीर नहीं है, और फिर उस धरातल पर वो कार्य करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, और उससे फिर वो मुक्त होने का प्रयास करते हैं कि कर्म बंधन से मुक्त हो। जो तीसरा अध्याय में भगवान ने ज्ञान दिया कि कैसे कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ये आत्म साक्षात्कार, अपने आप का जो परिचय है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये अधूरा है, ये पहला स्टेप है। लेकिन जो उसके अंतिम स्टेप है, अगली स्टेप है या पार्ट 2 है, वो क्या है? वो हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। तो हम क्या है? भगवान के अंश है। तो आत्मा का परिचय भगवान से का अंश है। तो भगवान को फिर जानना कि भगवान कौन है और भगवान के क्या रूप है, और भगवान के जो है स्वरूप और भगवान के कार्य कैसा है। तो ये जो है ये भगवत साक्षात्कार है। तो जब तक हम भगवान को नहीं जानेंगे पूर्ण तरह से, तो भगवान का ज्ञान नहीं होगा, तो हमारा हमारा खुद का जो ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार, वो पूर्ण नहीं हो सकता। तो आत्म साक्षात्कार को पूर्ण तरह से करने के लिए हमें भगवत साक्षात्कार की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए हम अपने आप को देखना चाहते हैं, तो अगर हमारी आंखें बंद है तो हम अपने आप को देख सकते हैं क्या? हम नहीं देख सकते। तो हमें अपने आप को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आंखें खोलना पड़ेगा। तो उसी प्रकार पहले तो हमारा आंखें बंद रहता है, आध्यात्मिक दृष्टि से हम अपने आप को शरीर समझ के रखा है, तो हम जो है देख नहीं पाते। तो ज्ञान जैसे ही मिलता है आत्मा का, शरीर का, तो हमारे आंखें खुलता है। तो आंखें जब खुलता है तो हम अपने आप को देख सकते हैं। लेकिन केवल आंखों से हम अपने आप को देख नहीं सकते हैं अगर कोई रोशनी नहीं है, सूर्य नहीं है। तो बिना सूर्य के रोशनी से पूरा अंधेरा अगर है तो हम अपने आप को देख सकते हैं? केवल आंखों से हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। तो हमें देखने के लिए पहले सूर्य का उपस्थित होना जरूरी है, सूर्य के या कोई भी रोशनी का होना जरूरी है। तो आंखें पहले रोशनी को देखता है, फिर अपने आप को देखता है, रोशनी की सहायता से अपने आप को देख सकता है। तो उसी प्रकार हम आध्यात्मिक पथ में हम जैसे हमारा दिव्य ज्ञान का आंखें खोलते हैं, तो हम पहले भगवान को जानते हैं। तो जब हम भगवान को जानेंगे तो भगवान के संबंध में फिर अपने आप को पहचानेंगे,
अपने आप को जानेंगे कि हम भगवान के अंश हैं, तो फिर हमारा जो अपने बारे में ज्ञान है वो पूर्ण होगा। तो इस तरह से आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार वो एक ही पथ है, और वो भगवत साक्षात्कार के ऊपर आत्म साक्षात्कार निर्भर है। ठीक है, तो हमें अगर पूर्ण तरह से आत्म साक्षात्कार करना है तो हमें भगवान के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, और ये ही भक्ति युग का शुरुआत होती है, भगवान के बारे में ज्ञान। तो इसीलिए भगवान ने इस अध्याय में भगवान अपने बारे में वर्णन कर रहे हैं, और अर्जुन पूछे थे भगवान के बारे में जानना चाहते हैं। तो अब अगर भगवान के बारे में ज्ञान लेने से जो है भगवान कह रहे हैं वो जो लिबरेटेड सोल्स है वो जो है मुक्ति प्राप्त किया, जीवन की सफलता प्राप्त किया भगवान को जानकर। तो भगवान को जानने से क्या सुविधा होती है? केवल आत्म साक्षात्कार, केवल अपने हम जो है शरीर नहीं ये आत्मा है, ये जानकर हम इस भौतिक जगत के कर्म बंधन से मुक्त होने का प्रयास अगर करेंगे तो वो लगभग असंभव है। अगर हम भगवान को नहीं जानेंगे और केवल अपने बलबूते पर जो है हम प्रयास करेंगे, हम जान लिए कि हम आत्मा है, हम जान लिए कि संसार में कर्म जो है कर्म फल से हमको बांधता है, अगर हम इच्छा रखते हैं तो भौतिक इच्छा रखते हैं तो जो है वो हमें फल जो है हमें बंधेगा, ये सब ज्ञान हो गया। लेकिन होके अगर हम इस ज्ञान के आधार पर हम जो है कर्म फल से मुक्त होने का प्रयास करेंगे तो लगभग असंभव है। वो उसी प्रकार असंभव है जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सागर के बीच में गिर गया, अब वो तैर के जो है सागर पार करना चाहता है, तो वो अपने शक्ति से कितना भी एक्सपर्ट हो जाए, वो तैरते रहेगा, वो कितना समय तक तैर सकता है, और क्या उसके लिए सागर को पार करना तैर के अपनी बल पर जो है तैर के पार करना संभव है? लगभग असंभव है। लेकिन उस समय वो तैर रहा है और उस समय एक जहाज आ गया, और जहाज आके जो है उसको जो है रस्सी फेंका कि आप जो है जहाज के ऊपर आ जाओ। तो वो जैसे वो जहाज को देखा सागर में, वो जहाज के पास गया तैर के और जहाज के ऊपर चढ़ गया। तो जैसे वो जहाज के ऊपर चढ़ जाएगा तो क्या उसके बाद वो सागर को पार कर सकता है? वो आसानी से पार कर लेगा, क्योंकि वो जो जहाज है वो जहाज ऐसे बना हुआ है कि वो जल में जो है सागर के जल में डूबेगा नहीं, वो तैरते हुए तैरेगा। और वो आदमी जो है वो जो है ऐसे बना हुआ है कि जल में वो डूब जाएगा, तो इसलिए उसको बहुत कष्ट करना पड़ता है, और उसके लिए असंभव है कितना समय तक वो रहेगा ऊपर तैरते हुए। तो उसी प्रकार ये जो जीव है, इस भौतिक जगत जो है वो तीनों गुण से बना हुआ है, और तीनों गुण जीव को प्रभावित कर देता है। यद्यपि जीव जो है ये भौतिक शरीर से परे है, आत्मा है, लेकिन वो अणु होने के कारण वो क्या है, वो इस प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव में आ जाता है, और तीनों गुण बहुत शक्तिशाली है। तो उसको अपनी शक्ति से या इस ज्ञान से वो इस तीनों गुणों को पार करना उसके लिए बहुत कठिन है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन जो भगवान है वो दिव्य है और वो विभू है, परम शक्तिशाली है, और ये तीनों गुण जो है प्रकृति के तीनों गुण वो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता है। तो भगवान जब इस भौतिक जगत में भी आते हैं और जो कार्य करते हैं, जैसे पिछले सेशन में भगवान ने बताया, तो उसमें जो है ये प्रकृति के तीनों गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता है। उसी प्रकार जैसे जहाज हो जल में डूबेगा नहीं, तो उसी तरह भगवान तीनों गुणों से परे रहते हैं। तो जब वो जीव भगवान का आश्रय ले लेता है,
जो इस तीनों गुणों से परे है, तो जब वह भगवान के आश्रय ले लेता है तो वो जीव आसानी से तीनों गुणों को पार कर सकता है। तो इस तरह से जो है भगवत साक्षात्कार जो है वो आत्म साक्षात्कार को पूर्ण बनाता है। और इसीलिए जो है जो भक्त है वो भगवान का आश्रय लेता है। और यही भगवान कह रहे हैं कि जो पूर्व में जो भी महान व्यक्ति है, महात्मा है, उन्होंने मुक्त अवस्था प्राप्त किया भगवान के इस दिव्य रूप को जानकर जो है वो अपना कार्य को किया। तो ठीक है, तो भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार के ही पार्ट है और आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार के ऊपर निर्भर है। तो हमें भगवान को जानने का प्रयास करना है। ठीक है, तो जितना अधिक हम भगवान के बारे में जानेंगे उतना हमारे लिए ये पथ जो है भगवान के धाम में पहुंचना सरल हो जाएगा। अब भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो व्यक्ति है जो मुक्तात्मा है, वो मुक्तात्मा जो है वो क्या है, वो भगवान की इस दिव्य रूप को जानकर वो मुक्ति अवस्था प्राप्त किया। और प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं या दो प्रकार के भक्त बोल सकते हैं। तो एक जो है अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी वो मुक्त हुए नहीं, और एक ये मुक्त ऑलरेडी हो चुके हैं। तो जो मुक्त हुए नहीं वो तीनों गुणों से अधीन में है, तीनों गुणों के अधीन में है और वो प्रयास कर रहे हैं मुक्त होने का। और एक श्रेणी का जो है ऑलरेडी भगवान के आश्रय में आ चुके हैं। तो एक तरह से वो शिप में, जहाज में ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। तो वो कह रहे जो मुक्तात्मा है वो श्रेणी के लोग जो है वो इस संसार में क्या करते हैं, वो मुक्त है लेकिन फिर भी वो कार्य करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं उनको वो सिखा सके कि वो कैसे मुक्त हो सकता है। तो उनको जो है वो क्या है, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अभी एक तरह से साधना कर रहे हैं इस पथ में आगे बढ़ने के लिए, तो वो उनको आप फॉलो करें। तो यहाँ पे ये बता रहे भगवान कह रहे हैं उन मुक्तात्माओं को आप अनुसरण करो। ये अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि उनके अनुसरण पद चिन्हों को फॉलो करने से हम भी वो जो लक्ष्य को प्राप्त किया, हम भी उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है आध्यात्मिक जीवन में कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं या महान भक्त है भगवान का, उनके बारे में जानना और उनकी पद चिन्ह को फॉलो करना, उन्होंने जो जो कार्य जिस तरह से किया है उनके एग्जाम्पल को फॉलो करना। और ये भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम उनका पद चिन्ह को फॉलो करो, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जैसे अगर हम जहाज का ही जो हम चर्चा कर रहे थे कि उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जो व्यक्ति ऑलरेडी जहाज में पहुंच चुके हैं तो वो हाथ दे रहा है एक तरह से या रस्सी दे रहे हैं, तो वो उनका दया रहता है, वो हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। तो हम अगर उनका निर्देश मार्गदर्शन अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो हमारा जीवन आसानी से हम उस जहाज पे हम भी चढ़ सकेंगे। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं जो ऑलरेडी इस आध्यात्मिक पथ पे सफलता प्राप्त कर चुके हैं उनके आप फॉलो करो। दूसरे शब्द में भगवान ये कह रहे कि जो ऐसे मुक्त आत्मा है जो भगवान ने पहले ज्ञान दे चुके हैं, जैसे सूर्यदेव विवस्वान और इक्ष्वाकु, इस तरह से, तो उन्होंने भी जिस तरह से भगवान के द्वारा ज्ञान को ग्रहण किया और अपने मुक्त अवस्था में होते हुए भी अपना ड्यूटी को करा, कर्म को, तो वो क्या है,
उस तरह से करके उन्होंने मुक्ति अवस्था को प्राप्त किया। तो अगर अर्जुन उनको फॉलो करेंगे तो अर्जुन भी ऐसे मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगले श्लोक। श्लोक संख्या 16। किम कर्मा किमा कर्मेति कवयात् पत्र मोहिता तत्ते कर्मा प्रवक्ष्यामि यद्गत्ता मोक्षस्य शुभा। अनुवाद। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो सकोगे। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति भी इस संसार का ये जो कर्म कैसा है, किस तरह से करना चाहिए, इसको समझ नहीं पाते। ये बहुत ही क्या है, सूक्ष्म है और जटिल है। तो ये जो है कर्म को समझना, सही ढंग से समझना, ये कितना भी बुद्धि हो जाए, भौतिक दृष्टि से बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बड़े साइंटिस्ट भी हो सकता है, लेकिन इस कर्म के गुण तत्व को नहीं समझ सकता। समझना उनके लिए मुश्किल है। वो ये भौतिक प्रकृति ऐसे बना हुआ है, वो भ्रमित करने वाला है, इल्यूजरी है। देख के ऐसे एक तरह से लगेगा और करने में जाएंगे तो दूसरा लगेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा इंद्रिय से हम चीज को समझने का प्रयास करेंगे तो हमारा इंद्रिय क्या है, अपूर्ण है, ये पूर्ण ज्ञान में है नहीं। भगवान को पूर्ण ज्ञान है, वो पास्ट प्रेजेंट जानते हैं। जैसे बताया है भगवान ने कि कितने साल पहले भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, भगवान को याद है, लेकिन अर्जुन भूल गए। तो हम उसी प्रकार हर चीज को, हमारा इंद्रिय का लिमिटेड है, तो लेकिन भगवान हर चीज को देख सकते हैं, सही तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझ सकते। तो अगर हम अपनी अपूर्ण इंद्रिय से हम चीज को समझने का प्रयास करें, देखने का प्रयास करें, तो वो समझना जो है हमारे लिए पूर्ण नहीं होगा, उसमें कुछ कमियां रह जाएगा और ये प्रकृति हमें भ्रमित करेगा। तो उससे हम खुद क्या हो सकते हैं, धोखा खा सकते हैं। हम अपनी इंद्रिय के बल पर अगर हम उसको समझने का प्रयास करें, तो जैसे मान लीजिए मिराज मरीचिका है जो उसमें होता है, जो मेरु स्थान में, तो डेजर्ट में मेरु स्थान में क्या होता है, उसमें जो है मिट्टी बालू होते हैं और उस बालू में सूर्य किरण पड़ने से लगता है क्या है, जल है। तो लोग जो है जल देख के प्यास लगता है तो भागता है, सोचता है ये पक्का यहाँ पे जल है, एकदम दिखाई देगा जल की तरह, उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा और वो भागता रहेगा, लेकिन वहां पे जाके जल नहीं मिलते हैं क्योंकि वो जल है ही नहीं, उनको दिखाई पड़ता है ऐसे। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं एक विद्वान व्यक्ति भी इस कर्म और अकर्म क्या है वो नहीं समझ पाते और वो गलत कर बैठते हैं और इसलिए वो उस कर्म के फल में बंध जाते। तो ज्ञान होने के बाद भी वो नहीं समझ पाते। तो जब हमारा बुद्धि सफिशिएंट नहीं है, इनसफिशिएंट है, तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे समझेंगे इस चीज को। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे कि भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा। यानी हमारा अपनी बुद्धि से हम नहीं समझ पा रहे तो हमें दूसरे का बुद्धि उधारी लेना है। और दूसरे का बुद्धि मतलब किसकी बुद्धि, जिनकी बुद्धि सफिशिएंट है, हमारी बुद्धि इनसफिशिएंट है, हम उसको नहीं समझ सकते। तो जो समझ सकते उनकी बुद्धि को हम क्या है, उधारी ले सकते हैं। तो उनकी बुद्धि से चलेंगे तो हम जो है उसको समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है,
वो किसी दुकान में गया, उसको मैथ्स नहीं आता, उसको ज्यादा लक्ष्मी का कैलकुलेशन नहीं आता, तो छोटा बच्चा है, तो वो कुछ खरीदने गया, कुछ पैसा देगा, कितना उसको मिलना है उसकी बुद्धि नहीं है, तो वो दुकानदार उसको ठगा सकता है कि नहीं? ठगा सकता है। लेकिन उसके साथ में उसके पिताजी है, मान लीजिए, वो पिता बोलते हैं कितना दे दो और इतना ले लो, तो अगर वो पिता की बात समझ लेता है, वो सुन लेता है, तो वो ठगेगा क्या? नहीं, क्योंकि पिता के पास वो बुद्धि है जो उसके पास नहीं है। पिता के पास बुद्धि है, अब वो पिता का बुद्धि को उधार ले लिया, पिता का बुद्धि के बल पर वो चलने लगे, तो क्या होगा? वो ठगेगा नहीं। तो उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि ये बुद्धि मेरी बुद्धि, मैं तुम्हें बताता हूं क्या सही है, और तुम अगर उस हिसाब से चलोगे तो तुम ठगोगे नहीं, तुम उसको समझ के सही कर्म को कर पाओगे, और फिर तुम कर्म बंधन में नहीं जो है फंसोगे, तुम कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। और ये प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि आध्यात्मिक जो पथ है हमारे भक्ति में प्रगति करना, वो हम अपनी अगर बल पर हम प्रगति करने का प्रयास करेंगे, अपनी इंद्रियों से सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे, तो हमारा रिस्क होता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक पथ पे प्रगति करने के लिए हमें हमेशा क्या चाहिए? एक गाइडेंस की आवश्यकता है। तो हमें गुरु के और भक्तों की गाइडेंस की आवश्यकता है, जो हमसे ज्यादा अनुभवी है, जिनका ज्ञान हमसे ज्यादा है, शुद्ध है, जिनको स्पिरिचुअल बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि हमसे ज्यादा है। हो सकता है भौतिक दृष्टि से हम बहुत बड़े डिग्री प्राप्त किया हुआ है, लेकिन उससे हेल्प नहीं होगा, आध्यात्मिक बुद्धि ज्यादा होना चाहिए उनका। तो इस तरह से हमें गाइडेंस की आवश्यकता है, और उस तरह जो है गाइडेंस पे हम चलेंगे तो हम बहुत कठिन चीज को भी आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो हमें उस गाइडेंस पे वो जो आ रहा है, गाइडेंस आ रहा है, तो उसको हमें श्रद्धा के साथ उसको ग्रहण कर लेना है, जिससे हम उसको सरलता से उस चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण दिया जाता है, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो अपना पिता कौन है वो नहीं जानता, तो उसको पिता को जानने का उसका क्या विधि है? वो अपना कितना भी प्रयास करे वो जान सकेगा क्या कि पिता कौन है? वो कितना भी अपनी इंद्रिय से सोचेगा, ये लगता है पिता, ये पिता है, ये पिता है, वो ढूंढता रहेगा, वो कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकता, धोखा खाने का पूरा चांस है। लेकिन अगर वो उसके माँ उसको बता देती है कि ये तुम्हारा पिता है, और वो उस माँ की बात को स्वीकार कर लेता है श्रद्धा से, तो उसको क्या है? पिता को प्राप्त हो जाता है बहुत सरलता से। तो उसी प्रकार से एक भक्त जो है भगवान की वाणी को वो स्वीकार कर लेता है, भगवान के दिया हुआ जो पथ है, आदेश है, उपदेश है, उसको वो स्वीकार कर लेता है श्रद्धा से, और इसी से वो फिर बहुत सरलता से वो ये जो कर्म बंधन की जटिलता को पार कर जाता है, क्योंकि इसका पूर्ण ज्ञान भगवान का पास है। तो ये है भक्ति का मार्ग, जो भगवान के गाइडेंस पे चलना। अब भगवान जो देना बोल रहे हैं, उस भगवान की दिया हुआ ज्ञान को जो है हम तक कैसे पहुंचता है? अर्जुन के सामने तो भगवान थे, तो भगवान स्वयं अर्जुन को बता दिए। तो ये जो भगवान की प्रतिनिधि है, भगवान ने कुछ प्रतिनिधि बनाए जो ऑथोराइज्ड है, प्रामाणिक है, उनसे हमें ये भगवान के द्वारा ये सटीक ज्ञान को जो है आध्यात्मिक ज्ञान को हमें प्राप्त होता है। तो ये जो अथॉरिटी है उनको कहते हैं महाजन, और भगवान ने ये 12 महाजन नियुक्त कर रखा है, उनका नाम प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, इस तरह से बलि महाराज। तो ऐसे 12 महाजन है, और वो प्रामाणिक है, वो पूर्ण तरह से भगवान के ऊपर आश्रित है, और भगवान की दिया हुआ वाणी को ही हमें
देते हैं। वो उन्होंने अच्छा तरह से आध्यात्मिक परम सत्यों को समझा है, भगवान को पूर्ण तरह से समझा है, और इसीलिए जब हम उनकी पथ चिन्ह को फॉलो करेंगे तो हम भी भगवान को सही तरह से समझ सकते हैं। प्रभुपाद इसमें तात्पर्य में और एक चीज बता रहे हैं कि ये जो धर्म है, ये धर्म का स्थापन अल्टीमेटली कौन करता है? भगवान करते हैं, क्योंकि धर्म का मतलब ये भगवान की वाणी, और भगवान ही धर्म का स्थापन करते हैं, और भगवान के प्रतिनिधि शुद्ध भक्त उस धर्म को जो है कंटिन्यू रखते हैं। तो हमें सही धर्म जो है वो हमें भगवान और भगवान के प्रतिनिधि से, ये जो नियुक्त किया गया जो है प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही हमें इस धर्म को स्वीकार करना। ये नहीं कि कोई भी एक नया धर्म कोई सृष्टि कर दे। धर्म कोई साधारण व्यक्ति सृष्टि नहीं कर सकते। कभी कभी हम जिसे सुनते हैं कि एक नया धर्म सृष्टि हो गया, अभी आधुनिक काल में ये एक मॉडर्न रिलीजन है, ये एक मॉडर्न नया रिलीजन है। तो नया रिलीजन अगर कोई व्यक्ति बनाता है अपनी सोच के कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसका कोई मतलब नहीं है। वो प्रकृति के तीनों गुणों को कभी पार नहीं कर सकेगा, क्योंकि जिन्होंने बनाया वो भी प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन में है। तो बताया जाता है जैसे एक देश का जो लॉ है, कानून है, वो गवर्नमेंट बनाता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने घर में कोई एक नियम बना लेता है वो बोलते ये देश की कानून है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं। तो ये बताया जाता है अगर कोई ऐसे धर्म का आश्रय लेता है और सोचता है मैं इस जो है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाऊंगा इस धर्म का पालन करके, तो ये मूर्खता है। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है इस भव सागर के, इस मृत्यु संसार को पार करने के लिए एकमात्र आश्रय क्या है? भगवान है। और अगर कोई भगवान को छोड़ के किसी और व्यक्ति का आश्रय लेता है, सोचता है कि वो मुझे पार करा देगा भगवान जो इस जन्म मृत्यु के चक्र से, इस भव सागर से, तो उसको इस तरह से है जैसे कोई व्यक्ति इस सागर को पार करना चाहता है और एक कुत्ते का जो पूंछ को पकड़ के, तो एक कुत्ता जल पे तैरता तो है लेकिन वो सागर को कहां तैर के पार कर सकता है? वो थोड़ी देर पढ़ के डूब जाएगा। अब वो कोई कुत्ते का पूंछ को पकड़ लिया और सोचते कुत्ता मुझे जो है सागर को पार करा देगा, तो वो डूब जाएगा। तो उसी प्रकार अगर तथाकथित जो नया धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, कोई ये संस्था है, ये संस्था है, अगर हम उसकी फॉलो करेंगे बिना जान के कि क्या ये भगवान के द्वारा शुरू किया गया है, ये सनातन धर्म है, और ये जो है जिनसे हमें वो ज्ञान मिल रहा है क्या वो भगवान के द्वारा प्रामाणिक गुरु परंपरा में आ रहे हैं? तो अगर ऐसे प्रामाणिक है तभी हम उसको स्वीकार करें, तभी हम सही जहाज पर होंगे और फिर हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज यहाँ पे विराम देते हैं। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 और 18। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।